फ्रेंड्स, जॉय राइडर फिन में आपका स्वागत है। ये देखिए निफ्टी 50 का आज का चार्ट है। आज निफ्टी 50 में बहुत अच्छा देखने को मिला। 0.75% मार्केट अप है। अगर बात किया जाए लास्ट 5 डेज का, तो 5 डेज में देख सकते हैं मार्केट जो है 3.29% हमारा निफ्टी 50 इंडेक्स अप है। और ये देख सकते हैं इसका चार्ट कितना बढ़िया ऊपर जाते हुए दिख रहा है। तो ये जो निफ्टी 50 जो है ना, ये 1 महीने का चार्ट लगाएंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे ऊपर जो बुल रन चल रहा था, यहाँ पे मार्केट नीचे आया था। और क्यों नीचे आया था? तो एक ज़बरदस्त मार्केट को कारण मिल गया था इजराइल और ईरान का टेंशन। बट मार्केट अब जैसे वो नॉर्मलाइज हुआ, मार्केट दोबारा से बहुत बड़ी रिकवरी दिखा रहा है। तो ये फिर से रन के मोड में आ गया है। तो ये मार्केट बहुत ही बढ़िया लास्ट फ्राइडे से लगातार 4 सेशन में बहुत अच्छा ऊपर जा रहा है। तो चलिए आज देखते हैं। आज मार्केट में जो है ना, Q4 के रिजल्ट बहुत सारी कंपनियों के आए हैं। उस पर रिएक्शन देखने को मिला है और कुछ कंपनियों के रिजल्ट मार्केट क्लोज होने के बाद आया है। अभी जो ना रिजल्ट का बहुत पीक सीजन स्टार्ट हुआ, मतलब एक दिन में कई सारे कंपनियों के रिजल्ट आ रहे हैं। तो आज का ये वीडियो रिजल्ट पे फोकस होने वाला है। कुछ अच्छे अच्छे कंपनी के रिजल्ट आए हैं, कुछ के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, कुछ के रिजल्ट उम्मीद के मुताबिक बिल्कुल ही नहीं आए हैं। तो वो सारे बात करेंगे एक स्मॉल वीडियो में। तो सब जो मेन स्टॉक है उसको मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एक ऐसे स्टॉक से जिसपे कि पूरे मार्केट का फोकस था। बहुत ही बढ़िया स्टॉक स्टॉक का नाम है बजाज फाइनेंस। ये बजाज फाइनेंस देखिए, बजाज फाइनेंस बहुत ही सुंदर कंपनी है। ये कंज्यूमर फाइनेंस या रिटेल, जो छोटे छोटे रिटेलर होते हैं उनको लोन देने का काम करती है। उसमें मार्केट लीडर है, निफ्टी 50 में भी शामिल है। और ये बहुत ही बढ़िया कंपनी है। लॉन्ग टर्म में जिसको इन्वेस्टमेंट करना है कम रिस्क के साथ, वो इसमें पैसा लगाते हैं, यानी कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स में पैसा लगाते हैं। तो बहुत बड़ी कंपनी हुई। इसके अभी रिजल्ट आए मार्केट क्लोज होने के बाद। इसका रिएक्शन आपको बाद में देखने को मिलेगा। अगर बात किया जाए इस टॉप लाइन का, तो ये देखिए, ये ये रिजल्ट है इस क्वार्टर का। ये पिछले Q4 है और ये Q3 है इसी साल का। तो दोनों के मुकाबले अगर देखेंगे ना, टॉप लाइन भी देखेंगे आपको तो 98 से 12,500 और ये 13,200 दिख रहा है। अगर टोटल रेवेन्यू की बात किया जाए तो वहां भी आपको दोनों, इन दोनों से जो है ना, इन दोनों से यहाँ पे शानदार ग्रोथ दिख रही है। उसके बाद जो है खर्चा माइनस हो जाएगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये एक्सपेंसेज माइनस होने के प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल के आ रहा है। और ये है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अगर इसकी बात किया जाए मेन रूप से, तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कितना इसमें ग्रोथ दिख रहा है। तो इसका जो ग्रोथ अगर आप देखेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है। अगर देखेंगे तो पिछला जो Q4 था पिछले साल का, वहाँ पे 3157 करोड़ की प्रॉफिट थी, जो बढ़ कर करके हो गया है 3824। और जस्ट Q3 जो है इसी साल का, वहाँ से अगर कंपेयर किया जाए तो भी 3638 वाला 3824 दिख रहा है। तो इस बजाज फाइनेंस का रिजल्ट बहुत ही बढ़िया। ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट था। अगर आप स्टैंड अलोन जाके चेक करेंगे, वहाँ भी कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। तो ये इसके रिजल्ट जो है ना, बजाज फाइनेंस रिजल्ट मतलब अच्छे ही कहे जाएंगे। अगर इसका चार्ट दिखाऊं तो आपको पता चलेगा कि क्या इसमें आगे हो सकता है। ये देखिए बजाज फाइनेंस का चार्ट है। बजाज फाइनेंस आज जो है, आज ये तो काफ़ी, मतलब आज इसको रिजल्ट आना था, रिजल्ट मार्केट क्लोज होने के बाद आया है। 0.45% जो है नीचे था। अगर इसका लगाया जाए 6 मंथ का चार्ट, तो 6 मंथ में देखिए कोई रिटर्न नहीं दिया है। अगर आप देखेंगे एक साल का, तो एक साल में सिर्फ 20% का रिटर्न है। 20% हालांकि मतलब बढ़िया रिटर्न है अगर कहा जाए ऐसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। और ऐसे बड़े शेयर में तो 20% साल का बहुत ही बढ़िया है। 5 साल का बात किया जाए तो देखिए 5 साल में 135%। ये सब कंपनी से ज़्यादा रिटर्न आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। 5 साल में पैसा डबल, यही टारगेट होता है। पैसा आपका मतलब कम रिस्क के साथ ऊपर जाता रहता है, बढ़ता रहता है। तो जब यहाँ पे 5 साल का चार्ट लगाएंगे तो ये देख सकते हैं, एक लाइन अगर यहाँ पे खींचेंगे ना, तो यहाँ से यहाँ तक में मार्केट में ये जो है कई बार यहाँ पे गया है। इसको ये निकाल नहीं सकता। ये जो ऊपर का लाइन है, जिसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। जिस दिन ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है ना, उस दिन ये इसमें इस स्टॉक में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा। तो ये रेजिस्टेंस देखना है कि ये जो रिजल्ट है इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर पाता है कि नहीं। लेकिन जिस दिन ब्रेक होगा तो बहुत अच्छा जाएगा। अगर इसके पी की बात करें तो पी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 32 का पी है। तो ये स्टॉक पे आप नज़र बना के रखें, बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। चलिए बात करते हैं दूसरा स्टॉक की। अब बात एक ऐसे स्टॉक की जिसने बहुत ही निराश किया है। नाम है कंपनी, देखिए ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक जो है ना, इलेक्ट्रिक बस बनाने का मेन काम करती है। और ये कंपनी जो है ना, ओलेक्ट्रा, बहुत ही पुअर रिजल्ट दिखाया है।
अगर बात किया जाए इसका, देखिए आप, मैं सीधा चलता हूँ इस रिजल्ट पे क्योंकि बहुत सारी कंपनी को कवर करना है। तो ये देख सकते हैं रेवेन्यू में भी इन दोनों साल के मुकाबले यहाँ पे ज़बरदस्त फॉल दिख रहा है। 36 और 33 था, अभी 28 हो गया है। अगर नेट प्रॉफ़िट भी अगर बात करें, नेट प्रॉफ़िट देखिए, नेट प्रॉफ़िट आफ्टर टैक्स, तो इसमें भी ज़बरदस्त गिरावट दिख रही है। आप ये देख सकते हैं, ये वाला, ये देखिए 2780 पिछला सेल के क्वार्टर 4 में था, जो अभी 1167 हो गया है। Q3 में भी देखा जाए तो 2228 था, जो कि 1100 था। लगभग 50% का गिरावट है पिछले साल के क्वार्टर से। ये कंपनी का रिजल्ट ना बहुत ही मतलब उम्मीद से कह सकते हैं बहुत ही नीचे आया है, डाउन आया है। इसका अगर देखा जाए तो कल के दिन बहुत भयंकर इसमें रिएक्शन देखने को मिल सकता है। ये जो ओलेक्ट्रा है ना, लोगों को बहुत पैसा कमा के दिया है। ये देखिए ओलेक्ट्रा का चार्ट है। आज भी देखिए ओलेक्ट्रा 2% अप था। ओलेक्ट्रा मतलब कहीं न कहीं उम्मीद जताई जा रही थी कि रिज़ल्ट इसके अच्छे आएँगे, बट रिज़ल्ट जो दिखाया है ना, इसका रिएक्शन देखने को मिला। देखिए 1 महीने में 2%, अगर 6 महीने में ही देखेंगे तो 71%, अगर आपने इसमें 1 साल का चार्ट लगा दिया, 1 साल में 177%। सोच लो, 1 साल में 177% जिस कंपनी ने रिटर्न दिए हैं, उस कंपनी के रिज़ल्ट अगर अच्छे नहीं आते हैं, तो कितनी भारी इसमें गिरावट हो सकती है। और जिसमें भी पी रेशियो कितना है, 165 का पीए। तो इस स्टॉक में कल जो है एक भयंकर गिरावट देखने को मिल सकती है। और ये स्टॉक मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से 1800 पे भी चल रहा है। ये अगर नीचे टूटता है तो ये 1200 के लेवल तक जा सकता है। तो 1200 के लेवल तक जा सकता है, इससे नीचे तो खैर जाने की उम्मीद अभी नहीं है। बट इसमें 1800 वाला स्टॉक 1200 लेवल ही टूटता है तो भयंकर गिरावट एक तरह से पोर्टफोलियो में काफ़ी गिरावट एक तरह से आ सकती है, जिनके पास हैवी क्वांटिटी इस स्टॉक का है। तो ओलेक्ट्रा में कल संभल के रहिएगा, कल इसमें देखना है कि कितनी गिरावट होती है, किस तरह से रिएक्शन होती है, बट उम्मीद है कि इसमें भारी गिरावट हो सकती है। एक और स्टॉक जिसके रिजल्ट मार्केट के दौरान ही आए और कितनी बड़ी गिरावट हुई, वो मैं आपको दिखाता हूँ रिजल्ट के कारण। एक स्टॉक जिसका रिजल्ट मार्केट के दौरान ही आया, ये देखिए अवंटेल लिमिटेड, बहुत अच्छी कंपनी है, टेलीकॉम प्रोडक्ट बनाती है, कम्युनिकेशन फील्ड में है, स्पेस जो है, एरोस्पेस में भी जो कम्युनिकेशन होता है उसमें ये काम करती है। तो ये स्टॉक आप देख सकते हैं कितनी गिरावट हुई है, 12% गिरावट हुई है। गिरावट कब हुई है, ये देखिए पिछले डे का ओपनिंग, ये पिछले डे का क्लोजिंग है, सॉरी। ये क्लोजिंग के पास जब जब मार्केट ओपन हुआ तो ये क्लोजिंग के पास ही चल रहा था। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भयंकर गिरावट हुई है। क्यों हुई? इसी टाइम के आसपास जो है इसका कंपनी का रिजल्ट आता है। ये अगर टाइम आप देखेंगे तो कौन सी टाइम है, यहाँ पे देखिए, 14:20, मतलब कि 2:30 बजे के आसपास इसका रिजल्ट आता है। और जब रिजल्ट, जैसे ही रिजल्ट आता है तो इसका प्राइस जो है 125 जो चल रहा था, ये गिर कर के सीधा आ जाता है कितना, 108। तो भयंकर गिरावट हुई, 12%, मतलब कह सकते हैं कि 13% लगभग गिरावट हुई, क्योंकि इस कंपनी ने रिजल्ट अच्छे नहीं दिखाए पिछले क्वार्टर के मुकाबले। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जाएंगे ना, तो इसके बेसिस पे देखा जाए तो रिजल्ट जो है ना, मतलब सॉरी, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रिजल्ट अच्छे हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो रिजल्ट इसके ठीक है, बट पिछले क्वार्टर के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा पुअर परफॉर्मेंस दिखाया, जिसकी की पनिशमेंट इस कंपनी को आज देखने को मिला है। तो ऐसी पनिशमेंट कुछ ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक को कल देखने को मिल सकता है। तो ये जो है ना, कल ओलेक्ट्रा में देखना है कि किस तरह से रिएक्शन दिखता है। अवंटेल में तो मार्केट के दौरान ही दिख गया। एक और बहुत अच्छी कंपनी, सुंदर कंपनी एफएमसीजी सेक्टर की, नेस्ले इंडिया लिमिटेड। नेस्ले इंडिया लिमिटेड के भी आज रिजल्ट आए। निफ्टी 50 की कंपनी है, एफएमसीजी सेक्टर में काम करती है। इसके प्रोडक्ट मतलब यूनिक प्रोडक्ट बनाती है कंपनी, सबको पता है। बहुत सारे प्रोडक्ट, मैगी है, तो मैगी भी आपको जानते हैं कि इसी कंपनी का एक का बहुत सारे जो बेबी प्रोडक्ट बनाती है, जो कि जिसका कि मार्केट में कोई मुकाबला नहीं है। तो इसका रिजल्ट मार्केट के दौरान ही आया है। देखिए जब इसका रिजल्ट आया तो यहाँ पे देख सकते हैं नीचे चल रहा था, रिजल्ट अच्छे आए तो कैसे ये ऊपर निकल गया। तो ये भी बढ़िया स्टॉक है। जैसे बजाज फाइनेंस है ना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, बड़ा पैसा लगाना है, तो उसके लिए है। इन सब कंपनियों से उम्मीद किया जाता है कि 5 साल में पैसा कर दो डबल। देखिए 5 साल में 133%, कितना बढ़िया रिटर्न के साथ ये ऊपर चल रहा है। तो जिसको कम रिस्क के साथ बड़ा पैसा लगाना है, वो ऐसी कंपनियों के साथ जा सकता है। बजाज फाइनेंस है, नेस्ले इंडिया है, धीरे-धीरे ही सही, बट 5 साल में पैसा ज़रूर डबल करके ये कंपनियाँ दे देती है। इन दोनों कंपनी के रिजल्ट अच्छे आए, बजाज फाइनेंस और नेस्ले। इन दोनों को ज़रूर आप जा कर के कंसीडर कर सकते हैं, इसको स्टडी कर सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ये हाई पी पे ही चलती है, 82 के पी पे चल रहा है, हमेशा ये हाई पी पे ही चलती है नेस्ले इंडिया। तो ये एफएमसीजी का है, ये एक तरह से एवरग्रीन इनका बिज़नेस है और कॉम्पिटिटर बहुत ही कम है। चलिए बात करते हैं एक और स्टॉक जिसके कि रिजल्ट आज आने हैं। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक आया नहीं, मैं इसका कब से वेट कर रहा था। स्टॉक का नाम क्या है? आज देखिए एक और ऐसी कंपनी के रिजल्ट आना है जिसने कि छप्पड़ फाड़ रिटर्न दिया है। नाम है स्टॉक का केपीआई
ग्रीन। केपीआई ग्रीन ऐसा स्टॉक है जिसने कि इन्वेस्टर को माला-माल करके रख दिया है। अगर 1 महीने में देखेंगे तो 1 महीने में कितना रिटर्न दिया है? तो 1 महीने में ही दिया है 39%। अगर 6 मंथ का चेक करेंगे तो 6 मंथ में ही दिया है 300%। अगर 1 साल का लगाया जाए चार्ट तो 1 साल में कितना रिटर्न बना के दिया है? 1 साल के अंदर 545% का रिटर्न बना के दिया है। अगर 5 साल का लगाया जाए तो 5 साल में कितने परसेंट रिटर्न बना के दिया है? 9000%। तो ये ऐसी कंपनी है जिसने इन्वेस्टर को माला-माल करके रख दिया, जिसने इसमें पैसा लगाया, वो समझिए एक तरह से उसने बहुत रिटर्न बना के दिया और जो शेयर मार्केट में जिस लिए आया था उसकी इच्छा पूर्ति हो गई, अगर उसने ठीक-ठाक पैसे लगाए होंगे तो। तो ये इस तरह का स्टॉक है, 1 साल में 5 गुना, 1 साल के अंदर और 5 साल में मतलब 9000 गुना। तो आप कह सकते हैं कि कितना रिटर्न बना के दिया है। तो ऐसे स्टॉक जो है ना, इसके रिज़ल्ट लगातार अच्छे आने बहुत ज़रूरी है। आज इसके भी रिज़ल्ट आने हैं। अगर इसका बात किया जाए तो इसका रिज़ल्ट अगर नहीं आएगा, आज भी देखिए अपर सर्किट में था, मतलब सबको उम्मीद है कि अच्छा आ सकता है। और काम क्या है कंपनी का? न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। ऐसा सेक्टर जो अगले 5-10 साल फ़ोकस में रहने वाले हैं। तो सोलर एनर्जी पैनल जो है ना, पैनल जो इंस्टॉल करती है, मतलब सोलर एनर्जी पार्क हो गया, इन सब चीज़ इंस्टॉल करती है। तो ये ऐसा बिज़नेस है जिनका कि आगे आने वाले समय में सरकार बढ़ावा देगी और ये स्टॉक जो है ना, ये स्टॉक फ़ोकस में आगे कुछ समय में रहने वाला है ही। तो इस स्टॉक में अगर रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता है तो गिरावट इसमें तेज़ हो सकती है क्योंकि रिटर्न बढ़िया दिया है, बट लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है, कोई ज़्यादा डर नहीं है। तो अगर रिज़ल्ट बहुत ही खराब आ जाए ना, तो हम इसमें 50% क्वांटिटी हटाने वाले हैं। मेरे पास भी है, मैं इसमें 50% क्वांटिटी हटाने वाला हूँ, बट रिज़ल्ट अगर ठीक-ठाक नहीं है, मतलब बहुत ही खराब नहीं आया, ठीक-ठाक भी रह गए, तो इसमें बने रहा जा सकता है। बट सबकी अपनी-अपनी डिसीज़न हो सकती है। मेरा ऐसा मानना है, कि ये स्टॉक अभी इसमें बहुत पोटेंशियल है, रिज़ल्ट बहुत डाउन आने भी की संभावना भी कम है। तो ये स्टॉक के रिज़ल्ट आएगा तो इस पे मेरा पूरा फ़ोकस है, इसको ज़रूर नज़र बना के रखिए। इस पे ज़रूर अपना जो है अगर जिनके पास है, वो ज़रूर इस पे अपना व्यू एक ले सकते हैं, अपने-अपने जो है ना डिसीजन अपना खुद ले सकते हैं, अपने रिस्क टेकिंग कैपेसिटी और अपना रिवार्ड कितना चाह रहे हैं, क्या आपका अप्रोच है, उसके हिसाब से। चलते-चलते एक अपडेट देते जाएँ। देखिए, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब यूएस का मार्केट डाउ जोन्स चल रहा है। डाउ जोन्स की क्या स्थिति है, तो डाउ जोन्स में देख सकते हैं भयंकर गिरावट है। 1.7% डाउन है डाउ जोन्स। अगर बात किया जाए तो कितनी बुरी हाल है, तो देखिए ये क्लोजिंग है कल का। कल के क्लोजिंग के बहुत नीचे मार्केट ओपन होता है और ओपन होने के बाद मार्केट नीचे ही जा रहा है। तो ये जो है ना, कल कल जो है इंडियन मार्केट में भी ये असर डाल सकती है क्योंकि भयंकर गिरावट, लगभग 2% की गिरावट है। अगर ये डाउ जोन्स क्लोज होते-होते अगर इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा, तो कल इंडियन मार्केट में जो पिछले कुछ दिनों से रैली दिख रहा है, उसमें असर पड़ना तय है समझिए। उसकी कल इंडियन मार्केट की भी ओपनिंग नीचे हो सकती है। तो ये जो है क्यों ऐसा इतना डाउन हो रहा है कि यूएस में जीडीपी डेटा आया इनका, जीडीपी डेटा जो कि एक्सपेक्टेशन से नीचे आया है। जो एक्सपेक्टेशन था कि जीडीपी डेटा आनी चाहिए, उससे डाउन आया है। तो इस कारण से नेगेटिव सेंटिमेंट फैला है। दूसरा आपको जो और भी जो वहाँ Q4 के रिज़ल्ट आ रहे हैं कंपनी के, वो भी उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो इस तरह के और कई रीज़न हैं जिसके कारण यूएस में मार्केट में जो है ना नेगेटिव सेंटिमेंट अभी तत्काल कुछ समय के लिए बन गया है। उसका असर इंडियन मार्केट पे भी दिख सकता है। तो कल आप थोड़ा अलर्ट रह सकते हैं कि कल हमें क्या करना है। कल मार्केट नीचे जाने की स्थिति है, तो आप उस हिसाब से अपना स्ट्रेटजी और अपना डिसीज़न लें। ठीक है? तो ये लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में अभी भी इंडियन मार्केट बुल मोड में है। तो तो अब देखना है कि जो इवेंट आगे आने वाले समय में एफओएमसी की बैठक भी होने वाली है, तो उसमें क्या निकल के आता है। तो कई चीज़ें पे डिपेंड करेगा कि आगे मार्केट किस तरीके से चला गया। चलिए, ये आपको आज जानकारी कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएँ और वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।